बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चर्स। तो ऑप्शन वन इज AlF6 3- एंड SF6। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, जितने भी हमारे मोनोवैलेंट एटम्स है, प्लस नेगेटिव चार्ज एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमें ये करना है। सबसे पहले देख लेते हैं AlF6 3-। तो इसका कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इट विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एल्यूमिनियम के? ये होते हैं हमारे 3। मोनोवैलेंट एटम कितना है? फ्लोरीन है उसका कितना है नंबर ऑफ एटम्स? 6। तो इसका मतलब 6 मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज है, जी हाँ है, दैट इज इक्वल्स टू -3। 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब हम कितना नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे? 3 नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे। इसका मतलब ये हो गया 6 + 6 = 12/2 इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब ये हो गया हमारा sp3d2। ठीक है, sp3d2 है और हमारे पास 6 एटम है, मतलब 6 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कैसा रहेगा शेप? ऑक्टाहेड्रल आएगा। ठीक है, ये रहा अल्यूमिनियम, ये रहा फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक और यहाँ एक, और इसके ऊपर डायरेक्टली है हमारा 3 नेगेटिव का चार्ज। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 नेगेटिव का चार्ज, मतलब इसका शेप क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका हमें पता करना है आइसोस्ट्रक्चरल है यानी आइसोस्ट्रक्चर मतलब बच्चों कि किसका किसका शेप जो है वो सेम है। ठीक है, अगर जिस भी स्पीशीज के शेप सेम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोस्ट्रक्चरल। और हमें क्या पता करना है यहाँ पे? नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिनके आपस के स्ट्रक्चर हमारे सेम नहीं आ रहे हैं। ये तो ऑक्टाहेड्रल आ गया। ठीक है, इसका चेक करो बच्चों, SF6 ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 6 प्लस ये अगेन मोनोवैलेंट है तो 6 फ्लोरीन के लिए 6, तो इज इक्वल टू 6 12/2 is equal to 6 is equals to sp3d2। again the shape will be octahedral because हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। इसका मतलब ये कैसे आएगा? S F F F, यहाँ एक और यहाँ एक। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या आ गया हमारा? ऑक्टाहेड्रल आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, काट दो इसे। नेक्स्ट आओ CO3 2-। क्या आएगा यहाँ पे? हाफ इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के? 4 है। क्या इसमें मोनोवैलेंट एटम है? नहीं है मैम। भैया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 का नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 ऐड कर दो। 4 + 2 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये क्या आएगा? S P और यहाँ पे S का 1 P का 2 और दोनों आ गया 3, जब 2 + 1 is 3 sp2। ठीक है, अब sp2 आया है और हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन डाल लो, यहाँ एक ऑक्सीजन डाल लो, यहाँ एक ऑक्सीजन डाल लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए इस तरीके से, और यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे O2- है ना, तो इसका मतलब एक ऑप्शन पे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, मतलब ये आ गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर। उसके बाद NO3- का देखो, NO3- का कैसे होगा? NO3- का हो जाएगा हाफ इंटू नाइट्रोजन के लिए आएगा 5 प्लस 1, ये आ जाएगा 1 यहाँ पे, सो 5 + 1 is 6/2 is equal to 3, ये भी sp2 आ जाएगा। ठीक है, सेम टाइप का दिख रहा है मुझे आते हुए क्योंकि यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड पेयर आ गया है, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तीनों का तीनों यूज हो गया, यहाँ पे एक O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक माइनस आएगा, यहाँ पे एक माइनस आएगा, और नाइट्रोजन अपने कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बना रखे तो प्लस, तो प्लस माइनस में कैंसिल करेगा, इसका मतलब ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? NO3 नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, ठीक है। अब क्या है बच्चों, देखो इसका मतलब ये दोनों का भी शेप सेम आ गया, दैट मींस दे आर आइसोस्ट्रक्चरल एज वेल। ये भी नहीं आएगा, इसका चेक कर लेते हैं, चलो। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? PCl4 प्लस, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? हाफ इंटू फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5
क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है तो 4 एटम है, एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है मतलब मुझे इसे क्या करना है, माइनस करना है। 5 + 4 - 1 9 - 1 is 8/2 is equals to 4 is equals to what, sp3। sp3 का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा टेट्राहीड्रल। ओके, टेट्राहीड्रल हो गया है क्योंकि यहाँ पे क्या चारों के चारों हमारे बॉन्ड पे आ गए, क्योंकि 4 सीएल एटम घिरे हुए हैं तो ये कैसे रहेंगे, यहाँ पे एक सीएल, यहाँ एक सीएल, यहाँ एक सीएल, यहाँ एक सीएल, और पी पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपने कॉम्पैक्ट कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बना के रखा है। टेट्राहीड्रल आ गया तो बच्चों चलो SiCl4 का भी चेक कर लेते हैं। SiCl4 का क्या आएगा, दिस विल हाफ इनटू सिलिकॉन के लिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 आ गया, इसका मतलब सिलिकॉन भी कैसा रहा होगा, ये भी क्या है, टेट्राहीड्रल होगा, क्योंकि अगेन 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे Cl, यहाँ आ जाएगा Cl एंड Cl, तो ये भी क्या हो गया हमारा टेट्राहीड्रल आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। TF5 एंड BrF5 में देखें तो इसका कैसे होगा, देखो बच्चों यहाँ करते हैं PF5, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हाफ इनटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा बच्चों हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं बच्चों, यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम है हमारे 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5, सो 5 + 5 10/2 इक्वल्स टू 5। हाँ, तो हो गया Sp3 314 एंड एक और 1D, मतलब 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों कितने सराउंडिंग एटम है, 5 सराउंडिंग एटम है ना बच्चों, 5 सराउंडिंग एटम है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ये पी लेना है, ये sp3d और पांचों के पांचों क्या है बच्चों, बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका मतलब शेप क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा कुछ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल पी। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो चलो बच्चों चेक करते हैं BrF5 का क्या आएगा, क्या इसका भी सेम आएगा। देखो बच्चों ये तीनों तो नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन है, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। BrF5 इज इक्वल्स टू हाफ फ्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 5 atoms because fluorine is again monovalent, 7 + 5 is 12/2 is equals to 6, that is equals to sp3d। ओके, अब sp3d2 है लेकिन फ्लोरीन 5 है सराउंडिंग एटम्स, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगी, Br ओके ओके 5 बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर। ठीक है, तो मिनिमम रिपल्शन कहाँ पे रखूँ कि मिनिमम रिपल्शन हो, इसका मतलब यहाँ पे मेरे सारे फ्लोरीन मैंने लगाए इस तरीके से, यहाँ एक फ्लोरीन और मैं यहाँ पे लगा दूंगी ताकि हमारा मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा आ गया बच्चों, ये तो हो गया हमारा पेंटागोनल पिरामिडल, राइट, पेंटागोनल पिरामिडल तरीके से, मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल ओनली पिरामिडल, क्योंकि तो कोई एटम है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब या फिर या लिख दो पिरामिडल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों शेप तो सेम नहीं आ रहे, ये दोनों के स्ट्रक्चर सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।